प्यारे बच्चों, अज असी गल करांगे धुनी बोध बारे। सब तो पहला प्यारे बच्चों, धुनी किसनूं आखदे हन, ये असी वेखदे हां। धुनी किसनूं आखदे हन? प्यारे बच्चों, जदों मनुख कुछ बोलदा है तां जो साह दी हवा है वो मूँह दे जरिए जदों बाहर निकलदी है तां कोई ना कोई आवाज़ पैदा हुंदी है, कोई ना कोई आवाज़ पैदा हुंदी है। बस उसे नूं ही की कहा जाता है? धुनी। भाव ये होया धुनी दा। धुनी तो असी भाव ये लैने आ कि आवाज़ तो ही आवाज़। देखो भाषा दियां इकाइयां दी जेकर असी गल करिए, भाषा दी इकाइयां दी, तो भाषा दी सब तो छोटी जिहड़ी इकाई हुंदी है उसनूं असी धुनी ही आखदे हां। उसनूं की आखदे हां? धुनी। जदों इसे धुनी नूं असी लिखत रूप विच लिखदे हां तां यही की अखवाउंदा है? वर्ण। भाव जिवें मैं कोई धुन उचारदा हां, जिवें कै, तां इह तां होई धुन। मौखिक रूप विच तां इस नूं असी की कहांगे? धुनी। कै जिस तरह मैं उचारिया। ते जदों इस नूं असी चिन्ह दे रूप विच लिख लांगे, लिखती रूप विच, तां यही की बन जाता है? वर्ण। भाव यह होया कि भाषा की जिहड़ी सब तो छोटी इकाई है मौखिक रूप विच तां धुनी है, ते लिखत रूप विच उसे नूं ही असी की आखदे हां? वर्ण आखदे हां। हुण देखो प्यारे बच्चों, इन्हां वर्णां नाल मिल के ही की बनता है? शब्द बनता है। कई वर्णां नूं जोड़ के असी शब्द बनाउंदे हां, जिद्दां जै ते लै नूं जोड़ के असी की बनाया? जल। इसे तरह अनेकां शब्द। हुण देखो शब्दां तो मिल के ही की बनता है? एक वाक बनता है। ठीक है। इस तरह जो भाषा दियां इकाइयां हन वो की हुईयां? भाषा की सब तो जो छोटी इकाई हुई वो की हुई? धुनी। धुनी या वर्ण, इको संदर्भ विच ही असी इस नूं ले लिया है, धुनी या वर्ण। वर्णा तो मिल के शब्द बनया ते शब्दां तो वाक, ते वाक भाषा दी असी सार्थक इकाई मनते हाँ। देखो ये तो हुईयां भाषा दियां इकाइयां। इत्थे असी एक गल होर भी समझ लीए, जदों असी गल प्यारे बच्चों करने हाँ व्याकरण दी, तां व्याकरण दे जेकर असी गल करिए व्याकरण दे अंगां दी, जेकर असी गल करने हाँ व्याकरण दे अंगां दी, तां व्याकरण दे जिहड़े अंग हन वो असी पंजाबी विच चार मनते हाँ। किहड़े किहड़े होए? एक तां वर्ण, सॉरी व्याकरण विच असी सब तो पहला की समझांगे जो अज दा साडा टॉपिक है? धुनी बोध, जिस विच असी धुनियां दे उचारण स्थानां, उचारण ढंग, विधि आदि बारे चर्चा करने हाँ, जानते हाँ, ज्ञान प्राप्त करते हाँ। तां व्याकरण दे अंग की होए? धुनी बोध। ठीक है। धुनी बोध, SHA वर्ण बारे भी असी जानकारी लेने हाँ। हुण देखो उस तो बाद असी गल करते हाँ शब्द दी। ठीक है। शब्दां तो बाद असी गल करते हाँ अर्थ दी, अर्थबोध। अर्थबोध ते फिर असी गल करते हाँ वाकबोध। व्याकरण के अंग जरूर असी चार हन। ये तो भाषा दी इकाइयां दी असी गल करी है। इत्थे असी वैसे जे ये पुछया जाए कि व्याकरण के अंग किन्ने हन, तां असी चार भागां विच उसनूं वंडिया है। धुनी बोध या वर्ण, जिस विच असी धुनियां दा विश्लेषण करते हाँ। ठीक है। उन्होंने वख-वख वर्गां अनुसार वंड के उन्हां दा असी अध्ययन करते हैं। फिर देखो वर्णा तो मिल के की बनया? शब्द बनया। ठीक है। शब्दां दा इस व्याकरण की इस इकाई विच असी की करते हैं? शब्दां बारे जानते हैं। फिर देखो शब्द क्योंकि कई तरह के हैं। अर्थ पक्षों शब्द जिमें सार्थक, सार्थक निरार्थक, ये शब्द तो हो ही गए। अर्थ पक्षों असी ये कह सकते हैं कि शब्दां जिमें शब्द होंगे हैं, समानार्थक शब्द हो गए, बहुअर्थक शब्द हो गए, है ना, विरोधी शब्द हो गए, बहुते शब्दों की थां एक शब्द हो गए। तो शब्दों का अर्थां के पक्षों तो अध्ययन करते हाँ। तो फिर उस तो बाद असी वाकबोध, वाकां नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया गया है, बनतर के आधार पर, कारक के आधार पर, यह असी अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण के चार अंग हैं। खैर हुण असी
व्याकरण के तहत असी अज किस की गल कर रहे हैं, धुनी बोध बारे चर्चा कर रहे हैं कि धुनी की है। ये असी जान लिया कि धुनी साधारण शब्दों में असी यही कहने कि आवाज़, मुख विचों जो उचरित कोई आवाज़ निकलती उसनूं असी धुनी आखदे हां, ते उसे नूं जदों असी लिखती रूप दे दिंदे हां तां ओह वर्ण बन जाता है। पंजाबी विच धुनियां नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया गया है, हुण असी उन्हां बारे अगे चर्चा करांगे। देखो प्यारे बच्चों, जो धुनी बोध है इसनूं व्याकरण विच धुनी विज्ञान भी कह दिता जाता है। धुनियां दी व्योतबंदियां बारे इस विच असीं जानते हाँ। हुण देखो धुनी किन्ने प्रकार की हुंदी है। सब तो पहला ये असीं गल करने हैं, जेकर असीं धुनियां दा वर्ग वंड करिए, धुनी दी वंड करिए तां इसनूं असीं प्रमुख रूप विच दो वर्गां विच वंडदे हां। किन्ने वर्गां विच? दो वर्ग। एक किहड़ियां धुनियां, एक नूं असीं कहने हां खंडी धुनियां। किहड़ियां धुनियां? खंडी धुनियां। ते दूजियां असीं कहने हां अखंडी धुनियां। देखो खंडी धुनियां जो हन ਇਹ किस नूं आखदे हन, अगे इन्हां नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया गया है, थोड़ी थोड़ी असीं इत्थे ये भी जानकारी ले लईए। देखो प्यारे बच्चों, जो खंडी धुनियां हन, खंडी धुनियां तो भाव ये हो गया कि जो सुतंत्र रूप विच विचर सकण, सुतंत्र रूप विच जो वरतियां जांदियां हन, या ये भी कह सकते हैं कि इन्हां दा एक खंडां विच इन्हां नूं वरतिया जा सकता है, तो इस करके इन्हां दा नाम खंडी धुनियां पै गया। देखो खंडी धुनियां विच असी प्रमुख रूप नाल स्वर अते व्यंजन, स्वर अते व्यंजन इन्हां धुनियां दी चर्चा करते हाँ। इन्हां बारे असी ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वर अते व्यंजन, कई खंडी धुनियां विच नूं तीन भागां विच वंड दिंदे हन, स्वर, व्यंजन ते अर्ध स्वर, क्योंकि वो असी व्यंजनां दे तहत जदों अध्ययन करांगे तां अर्ध स्वर भी असी उत्थे कर लेने हैं। सो खंडी धुनियां नूं मुख रूप नाल असी दो भागां 'च वंडता, स्वर अते व्यंजन। जो ये खंडी धुनियां हन, ये खंडी धुनियां वांग सुतंत्र रूप विच नहीं विचरदियां। ये खंडी इसे लई हन, ये असल विच इकल्ले नहीं विचर के खंडी धुनियां दे समूह नाल ही आउंदियां हन। इस विच असी गल करते हाँ प्रमुख रूप नाल सुर दी, बल, नासिकता, है ना, संगम, तान आदि। प्रमुख रूप नाल बल, नासिकता, सुर असी ये कह सकते हैं म्यारी टकसाली भाषा विच इन्हां दी ही चर्चा की जाती है। खंडी धुनियां विच सुर, बल, नासिकता। बल नूं अंकित करने लई जिवें असी अदक दी वरतों करते हाँ, ते नासिकता लई असी टिप्पी अते बिंदी। सुर लई असी जो नादी महाप्राण धुनियां हन, इस तो इलावा जो सुर यंत्री धुनी है हाहा, उसका असी विश्लेषण करके उसनूं असी देखते हैं। तो सुर, बल, नासिकता ये तो बाद की गल है, ये असी अगले लैक्चर विच गल करांगे। अज दा जो साडा मेन विषय है वो रहेगा स्वर अते व्यंजन। भाव असी खंडी धुनियां दे तहत स्वर अते व्यंजनां दी गल कर रहे हैं। ठीक है, सब तो पहला असी प्यारे बच्चों की किया कि धुनी किसनूं आखदे हन। उस तो बाद असी ये गल करी कि धुनियां नूं दो वर्गां विच वंडता, एक खंडी ते एक अखंडी। खंडी धुनियां नूं अगे असी दो वर्गां विच वंडिया है, स्वर अते व्यंजन। तां असी अज स्वर अते व्यंजन बारे जानकारी लवांगे। सब तो पहला सानू 35 अखरी, असी 35 अखरी लिखने हाँ। ओड़ा, आड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, नंगा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा, यंया, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, अणाणा, तत्ता,
थत्था दद्दा धद्दा नन्ना पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा यैया रारा लल्ला वावा अते राड़ा। देखो मूल पंजाबी विच ये 35 ही अखर सन, इसलिए इसनूं असीं 35 अखरी भी आखदे हां। उस तो बाद अरबी फारसी के प्रभाव कारण जो 5 होर वर्ण बाद विच जोड़े गए, वो असीं ये जो नवीन पंक्ति है इस विच लिखदे हां। सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी। ये असी 5 उस तो बाद जोड़े। फिर एक होर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला वालों लल्ले पैर बिंदी, ये एक होर वर्ण जोड़िया गया जो किस गल नूं इंगित करता है, ये वो धुनी है जो इस लय नालों, जो असी इस लय नालों इसका की वखरापन है, इसका उच्चारण है जो वो असी कह सकते हैं सख्त तालू नाल जदों जीभ साडी फोल्ड होके पुट्ठी होके वापस अपने मूल स्थान ते आउंदी है तो उच्चारण हुंदा है, तो असी इसनूं कह सकते हैं ये मुर्दनी, ये जो लल्ले पैर बिंदी है ये मुर्दनी है। खैर अगे असी इसकी गल करांगे। सो ये साडे 41 हो गए वर्ण। धुनी बोध असी वेख रहे हाँ, धुनियां दा असी सब तो पहला वर्गीकरण कीता सी। तां सब तो पहला खंडी अखंडी खंडी धुनियां दे विच स्वर ते व्यंजन की असी गल कर रहे हैं। देखो पंजाबी विच शुरुआती जो ये 3 जो ए वर्ण हैं, ये 3 जो ए ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी, इन्हां नूं स्वर धुनियां कहा जाता है। ये स्वर हैं, इन्हां नूं की कहा जाता है? स्वर धुनियां। असल विच इन्हां नूं स्वर वाहक कहना चाहिए है, ते ये स्वर वाहक ही हैं क्योंकि इन्हां तो फिर बाद विच ऊड़ा तो जिद्दां 3, ऐड़ा तो 4 ते ईड़ी तो भी 3, कुल मिला के 10 स्वर धुनियां बनदियां। सो ये स्वर वाहक हैं, ये स्वर धुनियां या स्वर वाहक हैं। बाकी जो बच गए 38, इन्हां नूं असीं की कवांगे? इन्हां नूं असीं कवांगे व्यंजन धुनियां। ये सारियां जो बच गईयां इन्हां नूं की कवांगे? व्यंजन धुनियां। हुण स्वर ते व्यंजन विच की फर्क है? अज दा जो साडा विशा रहना है वो असीं करावांगे पहला व्यंजन धुनियां बारे, उच्चारण स्थान के आधार पर उन्हां दा असीं जो वर्गीकरण वेखांगे। लेकिन शुरुआती चलो थोड़ी जी असीं इत्थे चर्चा स्वरां बारे कर लैंदे हां। देखो स्वर किस नूं आखदे हन? मनुख जदों कुछ बोलता है उसके फेफड़ियां विचों जो पौण तारा उठदी है वो मुख राही, पौण तारा जदों मुख राही बिना किसी रुकावट दे सीधी मूँह राही बाहर निकल जाए तो किन्हां दा उच्चारण हुंदा है? इन्हां स्वरां दा उच्चारण हुंदा है, स्वर धुनियां दा उच्चारण हुंदा है। भाव स्वर वो हन, वो धुनियां जो बिना किसी रुकावट तो बोलियां जा सकन, उच्चरित हो सकन। इस दे बिल्कुल उल्ट व्यंजन धुनियां फिर किहड़ियां हो गईयां? अज जो असीं चर्चा करांगे व्यंजन बारे ही कर रहे हैं। पहला असीं व्यंजन बारे, एक इसका रीजन यह है क्योंकि असीं 35 अखरी लिख ली है, ये सानू इरेज ना करनी पवे। इत्थे असीं इन्हां दा उच्चारण के अनुसार वर्गवंड अगे होर वेख लांगे। सो व्यंजन धुनियां हन जो वो की हन? देखो व्यंजन धुनियां किसी ना किसी उच्चारण स्थान तो बोलियां जांदियां हन। व्यंजन धुनियां की हन? इसकी परिभाषा बिल्कुल इस नाल असीं तुलना करके जिस तरह स्वर की परिभाषा वेखी दे उस तरह ही असीं इसकी परिभाषा बनाउने। व्यंजन धुनियां फिर की होईयां? देखो मनुख जदों बोलता है तो फेफड़ियां विचों जो निकली पौण तारा है, पौण तारा भाव हवा है, जो फेफड़ियां विचों निकली जो पौण है, पौण तारा है, हवा है, वो मुख पोल विच उच्चारण स्थानां ते वख-वख उच्चारण स्थानां ते उसनूं जदों रुकावट पैदा हुंदी है तां व्यंजन धुनियां दा उच्चारण हुंदा है। भाव व्यंजन धुनियां किते ना किते इन्हां विच रुकावट लाजमी है ते स्वरां विच रुकावट लाजमी नहीं हुंदी। स्वर बिना रुकावट दे बोले जाते हैं, जिदा उच्चारण करके वेखते हैं। मैं उच्चारण करना हाँ सब तो पहला ऐ दा,
आड़ा। हुण मैं जिद्दां ए बोल रहा ए, हुण मैं ए बोलिया तो मेरा मूँह ही की है खुला रह गया। जो फेफड़ियां राही पौण तारा सी वो मुख विचों बिना किसी रुकावट दे बाहर निकल गई। दोबारा बोल के वेखो, तुसी भी मेरे नाल नाल बोलो, बोलो जिद्दां ए, मुंह खुला ही रह रहा है, सो कोई रुकावट नहीं पैदा हो रही। ऐसे तरह ऊ भी बोलांगे तो जिवें ऊ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है कि साडे ਜਿਹੜੇ बुल हैं उन्हां दी आकृति वो गोल हो गई है, काफ़ी नेड़े आ गए, लेकिन रुकावट नहीं पैदा हुई। ऐसे तरह ई है। इस दे बिल्कुल उल्ट जदों असीं व्यंजनां दी गल करदे हां, जिद्दां असीं उच्चारण करके वेखीए, सब तो पहला पैदा करो, सोख तो ओख वाल असीं चलने आ, पैदा करके वेखो। पै ज्यों ही बोलोगे तुसीं प्यारे बच्चों, तुहाडे जिहड़े बुल हैं ये दोवें आपस विच जुड़ जाणगे, ते ज्यों ही बुल आपस विचों वख होणगे तो पैदा उच्चारण होगा, अदरवाइज पैदा उच्चारण हो नहीं सकता। सो ये व्यंजन है। क्यों व्यंजन है? क्योंकि रुकावट पैदा हुई। रुकावट किसने पैदा करी? उच्चारण अंग ने। उच्चारण अंग केड़ा हो गया? पैदा उच्चारण अंग असी कह सकते हाँ कि बुल होए। बुल एक बार जुड़े। ऐसे तरह खैर अगे असी व्यंजना दी ही पहला चर्चा कर रहे हैं, सो अगे असी वेखांगे। स्वर की होए, फिर दोबारा स्वर ओहन जिन्ना उन्होंने उच्चारण करन लग्या मुख दा कोई भी अंग रुकावट पैदा नहीं करता। दूजे पासे व्यंजना विच मुख दा कोई ना कोई अंग या उच्चारण स्थान ते एक बार रुकावट जरूर पैदा हुंदी है, चाहे साडे जीभ राही, क्योंकि मुख दे जिहड़े अंग हैं जिद्दां असीं कह दिंदे आ मुर्दा हो गया, तालू हो गया, कंठ हो गया, साडा जिहड़ा सब तो चुस्त भाग है मुख दा जीभ, उस राही रुकावट पैदा हुंदी है। सो व्यंजन धुनियां बारे असीं सब तो पहला चर्चा करांगे। ये तो स्वर हो ही गए, इन्हां तो स्वर धुनियां बनदियां दस वो बाद की गल है। पहला असीं की कर रहे हैं? व्यंजन। प्यारे बच्चों, असीं इत्थों क्रम नाल शुरू हुन्ने हैं, या सब तो पहला सोख तो ओख वाल तुहानूं क्योंकि बहुत आसानी रहेगी। हो सकता है कुछ नवे बच्चे बिल्कुल इसनूं होर सोख नाल समझ पाउणगे। इस कारण असीं ये वेखदे हाँ कि व्यंजना का उच्चारण किस तरह हुंदा है। तो सब तो पहला असीं पै वर्ग नूं लैंदे हां। देखो पैदा उच्चारण जिद्दां पहला असीं गल कर ही लईए कि पैदा तुसीं उच्चारण करके वेख्या कि की होए, बुल आपस विच जुड़े, फिर वो बुल वख हुंदे हन तां पैदा उच्चारण हुंदा है। दोबारा बोल के वेखदे हां पै। ऐसे तरह ही फैदा उच्चारण करके वेखो, तो फैदा उच्चारण भी करोगे तो की होगा? फै। आपस विच फिर भी की होणगे? बुल आपस विच जुड़नगे। बै भी ऐसे तरह है, पै भी ऐसे तरह है, ते मैं भी। ये पूरा दा पूरा वर्ग ये तरतीबवार इस वर्ग विच इक्को वर्गे इस नाल मिलदे अखर रखण दा रीजन ही ये है कि ये सारा दा सारा वर्ग ही की हो गया। फिर इस नूं असीं कह सकते हाँ, क्योंकि असीं पढ़ की रहे हैं प्यारे बच्चों, धुनियां दा की कर रहे हैं, बोध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारियां दियां सारियां धुनियां जो हो गई पै फै बोल के वेख रहे हो तुसीं, ये सारियां की होईयां? इस नूं असीं कह सकते हाँ होठी धुनियां। इस नूं की कह सकते हाँ? होठी धुनियां। नंबर एक गल। हुण देखो तुसीं तै बोल के वेखो, जिद्दां तुसीं तै बोलोगे प्यारे बच्चों तो तुहानूं बोल के वेखो पहला तै। तै बोलिया तो थोड़ी जिहड़ी जीभ है, जीभ का अगला हिस्सा बिल्कुल जीभ की असीं नोक जिन्हों कहने हैं, जीभ की नोक साडे उतले जिहड़े दंद हैं उत्थे लगदी है। उतों ज्यों ही वो जीभ हटूगी, जीभ उतों वख होगी उन्हां दंदां तो, उतले दंदां तो तै का उच्चारण हो जाऊगा। सो तै का उच्चारण दंदां तो है, इस करके इसनूं तै तै जिहड़ी धुनी है इसनूं असीं की कहने हाँ? दंती। ऐसे तरह तुसीं थै का उच्चारण करके वेखो थै, फिर बिल्कुल सेम वही स्थिति बनी। दै का उच्चारण करके वेखो, सेम वही स्थिति बनी। तै का उच्चारण करके वेखो, लमसम वही स्थिति बनी। वो वखरी गल है, इसनूं अगे असीं होर दो वर्गां विच वंडांगे। एक बार क्योंकि दंदां नाल ही लग रही है, तै नूं बोलने हो तो तै दा दंदां ते दंदां दे उत्ते जिहड़ा साडा थोड़ा जिहा पठारी भाग जिसनूं असीं कह दिंदे हां मसूड़ाई, उत्थे लग रही है तै दंद ते थोड़े जे उत्ते जिहड़े मसूड़े हैं। सो ये दंती विच ही असीं एक बार गिणांगे। ऐसे तरह नै है, नै का उच्चारण करके वेखो। सो ये सारे दे सारे की हो गए? ये बेटा हो गए किहड़े? धुनियां
ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਟੈ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈ ਬੋਲੋਗੇ ਟੈਂਕਾ ਟੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਤ ਜਬਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਬਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਥਾਂ ਹੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕੁਝ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਨੀ ਵਰਗ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਰਦਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਮੁਰਦਨੀ। ਠੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੀਭ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੁਰਦਨੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਟੈ, ਠੈ, ਡੈ, ਡੈ ਤੇ ਅਣੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਚੈ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਚੈ ਦਾ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੋਈ, ਚੈ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੈ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੈ ਜਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀ ਹਟੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਊਗੀ ਜੀਭ, ਚੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਚੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀ, ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੈ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਚੈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੈ, ਛੈ, ਜੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੀਭ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈ, ਕੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ ਹੋਠੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 35 ਜੋ ਇਹ ਅਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ 35 ਅਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਮ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਠ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਠੀ। ਹੁਣ क्रम ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀ, ਕੰਠੀ। फिर उस तो बाद देखो इस तरह जो साडा ये जीभ दे जिहड़ा मुख पोल है उस विच जो आकृति है, मुख पोल विच ये जो तालवी, फिर उस तो बाद मुर्दा की गल होंदी है। फिर उस तो बाद क्योंकि भाग होंदा तालवी दा, तालवी नाल उचारण होंदा इन्हां धुनियां दा, तां ये तालवी क्रमबद्ध है, तालवी धुनियां हो गईयां। फिर उस तो बाद मुर्दा की थां होंदी है, तां मुर्दा। उस तो बाद असीं गल करने आ साडे की होंदे हन, दंद, दंती। उस तो बाद बिल्कुल बाहर का जिहड़ा भाग रह गया वो की, होठ साडे बुल हो गए, तो इसलिए इसनूं की आखदे हन, होठी धुनियां आखदे हन। सो ये बिल्कुल क्रम नाल है, यानी कि याद रखना तुहानूं बहुत सौखा है। देखो कै तो कंठी बन गया, तालवी, मुर्दनी, उस तो बाद दंती, फिर असीं गल करने आ होठी दी। हुण देखो ये सारे अंतिम जिहड़ा ये वर्ग है, नवीन वर्ग है, सस्सा है, हाहा है, ये सारे रह गए। देखो ये जो वर्ग वंड मैं तुहानूं कर रहा सी व्यंजना दी, ये असीं उच्चारण दे स्थान ते, उच्चारण दे स्थान ते करवा रहा हाँ। देखो कई तरीकों नाल वर्ग वंड की जाती है व्यंजना की प्यारे बच्चों। मुख्य रूप नाल असीं दो वेखदे हां, उच्चारण के स्थान ते एक उच्चारण की विधि, ढंग या लहजे के आधार पर भी असीं कहने। तो उच्चारण के आधार ते, उच्चारण के आधार ते, उच्चारण के आधार पर असीं की कह सकते हाँ, ये वर्ग वंड हुई है जो कंठी, तालवी, उल्ट जीबी, दंती, होठी। हुण बच गए यै रै लै वै ड़ै ते ससा हाहा। इन्हां नूं भी असीं किते ना किते थां देनी है इन्हां विच ही। सो इन्हां नूं असीं उचार के वेखदे हां। सब तो पहला प्यारे बच्चों तुसीं इस सस्से का उच्चारण करो। जो ही तुसीं सस्से का उच्चारण करते हो, सस्से का उच्चारण करते हो तो सै का उच्चारण करके वेखो। फिर सै का उच्चारण किया तो फिर साडी जीभ की नोक उतले दंदां नाल लगी, उतले दंदां तो जो ही वख हुंदी है जीभ, सै का उच्चारण हुंदा है। सो ये भी की हो गया, दंती। मैं दंती विच ही इसनूं ऐड कर रहा कि इसनूं सस्से नूं, सस्सा की होया दंती। वो वखरी गल है कि दंती नूं असीं अगे दो भागां विच फिर बाद विच होर वंडांगे। ये दंती है, एक बार तुसीं इसनूं दंती विच वेखो, ठीक है जी। होर की है, होर किहड़ा दंती विच हो सकता है? देखो प्यारे बच्चों, एक आल जो लै है, मैं हुण राउंड करता जा रहा, जिहड़े असीं लै रहे हैं, सै ले लिया। देखो जो बचे हुए हैं ये तो वर्ग विच आई गए। हुण देखो जो लै है, लै का उच्चारण करोगे, लै, तो इसका उच्चारण करन लग्या भी साडे जीभ की जो नोक है वो कित्थे लगती है, दंत ते लगती है। सो ये भी की हो गया, उतले दंदां नाल लगती है। सो ये भी दंती विच आउंदा है। आ लै बिना बिना बिंदी वाला ये वखरा है। सो ये हो गया जी दंती। इस तो अलावा प्यारे बच्चों असीं वेखदे हां इस रै नूं, इस रै नूं, रै दा जदों असीं उच्चारण करदे हां तां रै दा उच्चारण करो रै। रै दा असीं दो वक्खो वक्ख वर्गां विच इसनूं रखांगे। रै दंती च भी आउंदा है क्योंकि रै दा उच्चारण करने हो तां उतले दंदां ते जीभ की नोक लगती है, इस तरह उच्चारण होंदा है। क्योंकि रै दा उच्चारण करन लग्या किते ना किते जीभ वार वार दंद ते उतले पठार नूं, यानी कि असीं कह सकते हैं मसूड़ियां नूं वार वार छुंदी है तो एक थरथराहट पैदा होंदी है, कंपन पैदा होंदी है, वाइब्रेट पैदा होंदी है। सो ऐस नूं असीं कांबवी व्यंजन भी आखदे हां। तां रै वखरा एक कांबणी, रै नूं असीं की कह सकते हैं, कांबणी व्यंजन या कांबड़ी व्यंजन, कंपन करने वाला, ठीक है। हुण देखो इस तो अलावा बच गया यै। यै नूं पहला ले लो, यै दा उच्चारण करके वेखो। यै दा उच्चारण करोगे प्यारे बच्चों तो ये उच्चारण करन लग्या साडी जीभ दा जिहड़ा विचला हिस्सा है वो थोड़ा उत्ते उठ के तालू नाल लगदा है, तालू नूं छूंदा है। इस करके इस नूं असीं किस च रखांगे, यै नूं। ये किहड़ी धुनी होगी, ये तालवी होगी। हो सकता है तुहानूं औखा लग रहा हो प्यारे बच्चों, एक दो बार इसनूं वार वार असीं करके वेखांगे, याद करांगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यैया हो गया। उस तो बाद हुण बच गया जी राड़ा। राड़े का उच्चारण जदों असीं करदे हां
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮੁਰਦਨੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ੜਾੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ੜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ੜਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਨੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ੜੈ, ਜੀਭ ਫੋਲਡ ਹੋਈ, ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ कित्थे लग रही है? मुर्दा वाली थां ते फिर वापस झटके नाल, इकोदम फटके नाल, ऐस करके इसको फटकावां व्यंजन भी आखदे हैं। ठीक है, तो ड़ाड़ा भी हो गया। हुण उदों बाद प्यारे बच्चों दो प्रमुख होर रह गए हैं। एक सस्से पैर बिंदी, इस दी होर गल कर लईए। जो सस्से पैर बिंदी है यानी कि शै, जदों शै दा उच्चारण तुसीं करने हो तां इस दी भी स्थिति तां यै वर्गी बन जाती है। सॉरी, असी सस्से पैर बिंदी की गल कर रहे हाँ, तो सस्से पैर बिंदी का उच्चारण जदों असी करते हाँ तो कित्थों हुंदा है? तालू तो हुंदा है। बोल के वेखो प्यारे बच्चों, जिवें शै, तां जीभ दा विचला भाग तालू नूं छुंदा है, सो फिर उच्चारण हुंदा है शै दा। हुण देखो एक प्रमुख होर जिहड़ी धुनी रह गई वो है लल्ले पैर बिंदी। इस ते ऐस बिना बिंदी वाले जो ऐस विच की फर्क है? मूल यही फर्क है। ये तो हो गया दंती या दंत पठारी भी असी इसनूं कह दिंदे हां। ये जिहड़ा हो गया, ये की हो गया? इसका उच्चारण लै। देखो दो शब्दां राही मैं तुहानूं समझाउण दा प्रयास करना हाँ। मैं लिखना हाँ, एक शब्द लिखना हाँ गोली, गोली एक लिखना हाँ मैं इस प्रकार, इत्थे बिंदी लाना हाँ। हुण देखो उच्चारण करके वेखिए तो यह बोलिया जाऊगा गोली। गोली जिवें पंजाबी च गोली दासी नूं कह दिंदे है ना। इत्थे वेखो गोली, सॉरी गोली, तो गोली दा खाण वाली गोली जो असी कह सकते हैं, तो यह की हो गया? ये जो लै है इसका उच्चारण किवें होया? इसका उच्चारण मुर्दा वाली थां तो है लै। ये भी कुछ उस प्रकार ही जीभ साडी फोल्ड होके मुर्दा वाली थां नूं छूंदी है। सो असी लल्ले पैर बिंदी नूं कित्थे रखिया? मुर्दनी या उल्ट जीबी वाली इस वर्ग विच असी इसनूं जोड़िया है। सो इस तरह ये प्रमुख, इस तो अलावा एक हाहा जरूर ये रहा हुआ है। सस्से दी असी गल कर ली सी, ये दंती हो गया। जो हाहा है, हाहा दा प्यारे बच्चे उच्चारण जदों तुसीं करने हो, ये सब तो वखरी धुनी है। इसनूं सुरयंत्री धुनी कहा जाता है। हाहे नूं की कहंदे हन? सुर यंत्री धुनी, सुरतंत्री भी कह देंदे हन। इसका उच्चारण मिलदा जुलदा स्वरां नाल हुंदा है। अखंडी धुनियां विच जदों असी सुर की गल करांगे, सुर नूं अंकित करन लई भी है दी वरतों हुंदी है। सो इसलिए इसनूं सुरयंत्री कहंदे हन। असल विच साडे जो साह नली है उस विच जो नाद तंत्र हन, उस विच जो कंपन पैदा हुंदी है, उस राही उस कारण ये है धुनी उचारी जाती है। उत्थों ये धुनी उच्चारण करके इसका नाम सुरयंत्री पै गया है। असल की हुंदा है? साडे गले विचों, कंठ विचों इसकी आवाज़ आउंदी है, जीभ थोड़ी जी उत्ते उठती है ते ये सुर नूं पैदा करती है। इसलिए इसनूं सुरयंत्री या सुरतंत्री भी कह दिता जाता है। शायद यही कारण रहा होवेगा कि इसनूं वर्ग वाले, किहड़े वर्ग? स्वर वर्ग विच जो ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, इसे वर्ग विच हाहे नूं जोड़न दा कारण यही है कि ये काफ़ी मिलदा जुलदा है स्वरां नाल। ठीक है, इसनूं सुर यंत्री या सुरतंत्री धुनी कहा जाता है। ये असी जो वर्गीकरण किया है, ये किया है पहला व्यंजना का असी किया है। व्यंजन असी पर जो उच्चारण के आधार ते जिस विच असी प्रमुख वर्ग की कंठी, तालवी, उल्टजीबी, दंती, होठी, ये सारे हो गए। ते ये जिहड़े कुछ बच गए सी, इन्हां नूं असी उच्चारण कर करके वेख्या ते इन्हां नूं अपने अपने थां ते असी रखिया है। जिवें जो यैया हो गया, इसका उच्चारण कित्थे हो रहा है? तालवी विच हो रहा है। रारे दा दंती नाल हो रहा है, सो दंती विच एक अलग वर्ग इसदा कांबणी भी हो गया। ये की है जी? ये लल्ला है जी, इसका जो उच्चारण है वो दंती तो हो रहा है। वावे का उच्चारण है ये होठी नाल हो रहा है, क्योंकि थलड़े जिहड़े दंद हैं वो उतले होठां नाल लग रहे हैं। सो
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੜਾੜਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੂਲ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ